नमस्कार, सुस्वागत। कहते हैं कि जिंदगी ऐसे ही थकती है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। रुके रुके कदम कुछ कहना चाहते हैं, कही हुई हर बात जो अक्सर सपनों में देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। दोस्तों, संगीत यानी कह सकते हैं कि इंसान के जीने का सबसे आसान सा जरिया है। संगीत यानी इबादत है। और जहाँ संगीत की बात करते हैं वहाँ लोग अक्सर कहते हैं संगीत चाहे कोई भी हो, बस इंसान की सेहत के लिए सबसे अच्छी कोई भी बात है तो सिर्फ संगीत है। आज का इस संगीत का बेहतरीन सफल हम आपके लिए लेकर आए हैं। राजू मीडिया प्रेजेंट अर्पण मीडिया लाइव। कह सकते कुछ पुराने नगमों की सौगात, जो अक्सर लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन हम लेकर आए हैं एक नए ज़माने की नई सौगात। इंसान की जो सोच है वो अक्सर कुछ कहना चाहती है। पल के साथ जो ज़िंदगी जीते हैं उस ज़िंदगी को हम कहते हैं कि सच में वो आशियाना है, वो सपना है। दोस्तों, कुछ पल पहले लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ भरी थी, लेकिन जहाँ पर अब बात करते हैं इंसान रुका हुआ अपनी मंजिल की तरफ देखता है, सोचता है और कहता है कि सच में ये भी वो पल है। बात हम कर रहे हैं कोरोना। कहते हैं कि इंसान को दूर करने वाला एक ऐसा शख्स जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि सच में उसे नफरत करते हैं, लेकिन कहेंगे कि कोरोना एक प्यार देकर गया है परिवार के साथ। तो चलिए उसी प्यारे से पल के साथ, जहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं कि संगीत हम कैसे सुन सकते हैं, संगीत कैसे देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पर हम लेकर आए हैं गुजरात की वो सुरीली आवाज़ को, जिनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, छोटी सी उम्र में जिस मंच पर अपनी उंगलियों के जरिए लोगों को जादू दिखाते थे, जिसे कह सकते कि कीबोर्ड में गुजरात में बहुत ही प्यारा सा नाम था, लेकिन कहते हैं ईश्वर ने एक नहीं अनेक सौगात दी हैं। उनका नाम है अर्पण महिड़ा। तो चलिए चलते हैं उस सुरीली आवाज़ के साथ। आज की इस बेहतरीन सी महफिल की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसा गीत जिस गीत में कुछ दिल की बात है, कुछ सोच है, कुछ कहना चाहते हैं अपने हमदर्द को, अपने दोस्त को। क्या है, चलिए सुनते हैं। इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहब्बत मैं एक नहीं। रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटें है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों
से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश है तेरी, दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास में, हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जहाँ वो बात है तू मेरा हमदर्द है, तो मैं यकीनन कहूँगा कि जहाँ पर लोग अक्सर बात करते हैं अपने प्यार की, अपने मोहब्बत की, अपने इश्क की, लेकिन इंसान प्यार करता है अपने परिवार से, अपने घर से, अपने काम से। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी म्यूजिशियन हैं और तमाम कलाकार हैं जो अपनी ओर से कुछ न कुछ बेहतरीन सी बातें लेकर आए हैं, कोई अपने हाथों के जरिए अपना जादू दिखाएंगे, कोई सुरीली आवाज़ के जरिए आपके दिल तक पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन से प्रोग्राम के साथ जहाँ पर आप जुड़ रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जल्द से जल्द आप तो जुड़ जा रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त साथी सभी लोगों को बताइएगा कि हम अब शुरू कर चुके हैं वो कारवां जिस कारवां के साथ अक्सर लोग कहते हैं कुछ नई बात, नए जज्बात के साथ हम लेकर आए हैं। राजू मेहड़ा प्रेजेंट अर्पण मेहड़ा लाइव। दोस्तों, इसके स्पॉन्सर है बंसल सेल्स रियोलेम, और हम खासकर उनके आभारी हैं जो सहयोगी हैं श्रीमान पंकज भाई ठक्कर, श्री चिराग भाई शाह खजाना, श्री आशुतोष भाई शर्मा और श्री हरीश भाई दवे। उन तमाम लोगों के हम आभारी हैं। और सब आप सभी लोग जानते हैं कि अहमदाबाद में जब बात करते हैं कोई क्लब की, कल्चरल ग्रुप की, तो बड़े ही अदब से कहते हैं कि छोटी सी उम्र में जिन्होंने अहमदाबाद में एक अपना मुकाम हासिल किया है, ऐसे हमारे राजू मेहड़ा। और मैं ज़रूर कहूँगा कि राजू मेहड़ा की वो प्यारी सी दो ऐसे कल्चरल ग्रुप चलाते हैं जिनके बारे में कहेंगे नंदा कल्चरल ग्रुप और राजू मेहड़ा म्यूजिकल कल्चरल ग्रुप। दोस्तों, आज के इस बेहतरीन से प्रोग्राम के साथ जहाँ पर हमारे म्यूजिशियन हैं अहमदाबाद के बहुत ही चुने हुए म्यूजिशियन, यानी कह सकते हैं सैमसन राणा, जो पूरी टीम को आज कंडक्ट कर रहे हैं। चलते हैं अगले गीत की तरफ, जहाँ हमदर्द, दोस्त और साथी कुछ कहें तो क्या कहेंगे। आइए सुनते हैं अर्पण जी के जरिए ये गीत। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जरा। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जरा। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जरा। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, गहरा सा राज बना लो जरा। सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। हवा हूँ मैं, लिपटने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जरा।
तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है। सुबह हूँ मैं, आने दो मेरे कातिल, मुझे जीने काक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जरा। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जरा। दोस्तों, रचना चाहे कोई भी हो, बात कुछ भी हो, लेकिन जब बरसात की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि सच में ये बारिश क्या है। कि इंसान जब एक दूसरे को देखता है, सोचता है कि वो बारिश जब अपने के इंतजार में रुकती है, तब दिल क्या कहता है कि हे बादल तू इतना ना बरस, हे बादल तू इतना ना बरस कि वो आ ना सके, उसके आने के बाद इतना बरस कि वो वापस जा ना सके। ताइए उसी बारिश की प्यारे से पल है, और लोग अक्सर जानते हैं कि आज के इस महीने में बारिश की वो प्यारी सी बूंदे कुछ अगर कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही दिल है जहाँ पर दिल अगर मुश्किल ही खड़ी कर दे, तब लोग कहते हैं कि सच में दिल जब कुछ मुश्किल लेकर आते हैं, मुश्किल घड़ी हो जाती है, तब उसी कुछ अरमान के साथ कुछ अगर कुछ बात करनी है तो बात क्या हो सकती है। वो गीत हम सुनाना चाहते हैं, और मैं यकीनन कहूँगा इस गीत को अर्पण महिला लेकर आए हैं, और अर्पण महिला आप तक पहुँचने के लिए उस गीत के हर एक शब्दों में जहाँ दिल के ना कुछ कहने की बात है, वो बात क्या है, आइए सुनते हैं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई
तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना बेखबर। मोहताज मंजिल का तो नहीं है एक तरफा मेरा सफर। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। Thank you so much. दो 2020 अगर उसे शांति से आहिस्ता सोचे तो वहाँ पर शब्द सिर्फ ये है 20। ગુજરાતીમાં કહેવાય 20 એટલે ઝેર। 2020 વ્યક્તિ માટે એક જાતનું એક એવું ઝેર 2020માં આવ્યું। ફક્ત વ્યક્તિ માટે નહીં પણ કહી શકું છું કે બોલિવૂડની અંદર પણ એટલા કેટલાક નામાંકિત સ્ટાર્સ કે જે લોકોને આપણે અવારનવાર નિહાળતા હતા, ઋષિ કપૂર, ઇરફાન ખાન અને સુશાંત સિંહ રાજપૂત, કેવા વ્યક્તિએ પોતાના જીવન સાથે વહેલા આ દુનિયા છોડીને જતા રહ્યા હોય, એ કલાકારો હંમેશા જીવનભર યાદ રહેતા હોય। રાજુ મેડા એટલે કહી શકાય કે નંદા કલ્ચરલ ગ્રુપ, રાજુ મેડા મ્યુઝિકલ ક્લબ કે જે અવારનવાર અમદાવાદની અંદર જે પણ પ્રોગ્રામ કરતા હોય એમાં હંમેશા ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ એક એમના સપનાનું સૌથી સરસ મજાનું શહેર છે કે જેની અંદર જૂના ગીતોની સરસ મજાની મહેફિલ હોય। પણ જ્યારે એ કલ્ચરલ ગ્રુપના ઘણા લોકોના કહેવા પ્રમાણે કે જૂના ગીતો ઘણાય પણ હવે કંઈક નવું અને કંઈક નવું નજરાણું, તો રાજુભાઈની આ સરસ મજાની એક અથાગ કોશિશ છે કે એવા કલાકાર કે જેને કહી શકાય કે નામ એક, શખ્સિયત અનેક, એ છે અર્પણ મહેડા। તો ચોક્કસપણે કહેવાય કે એની સાથે સાથે જે સહભાગી કલાકાર છે કે જે લોકોના અવાજ આપ સુધી અમે પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છીએ, એવી એક સરસ મજાની અવાજ શિવમ ત્રિવેદી એ આપના માટે લઈને આવ્યા છે એક સરસ મજાનું ગીત। ગીતના શબ્દો ધ્યાનથી સાંભળશો। सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गली
दोस्तों ये आवाज़ थी शिवम त्रिवेदी, यानी कह सकते सारेगामा गुजरात के विनर हैं, और बहुत ही सुरीली आवाज़ थी जो आप तक पहुँच गई। MS ध्वनि यानी जो फिल्म आई थी जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म में बहुत ही अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन जब बात करते हैं दिल की, दिमाग की और सोच की, इंसान जो सोचता है उससे कुछ न कुछ बेहतरीन सा करने की तमन्ना लिए जब इंसान राह पर चलता है, कहते मंजिल अपने तक नहीं आती, हमें मंजिल तक जाना है। तो उसी मंजिल पर अगर जाते जाते कहीं अगर कारवा मिल जाए तो उस कारवे को क्या कहेंगे। तो आइए एक ऐसी सुरीली आवाज़ है जिसके बारे में ये कह सकता हूँ ये भी सारेगामा गुजरात में जो विनर हैं, और मैं यकीनन कहूँगा कि उपासना परमार के जरिए अगली जो सुरीली आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। दिल की बात है, गौर से सुनिएगा, सिर्फ दिल वाले सुनते हैं। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, ओ मंजिलों पे अब तो मेरे एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, ओ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बात बात करते करते रात कट जाएगी, ऐसी राहों में मिलो ना, क्या हम है क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, ओ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।
दोस्तों ये थी सुरीली आवाज़ उपासना परमार की। और मैं यकीनन कहूँगा कि आज के इस युग में लोग कहते हैं कि सबसे करीब कौन, तो लोग कहते हैं कि इंसान अपने घर में अपने परिवार के साथ करीब रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ तक इंसान का सबसे करीबी दोस्त है उसका मोबाइल है। ये मोबाइल यानी कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पे भी देखो इंसान किसी चीज़ को भूल सकता है लेकिन अपने मोबाइल को नहीं, अपने परिवार को भूल सकता है लेकिन अपने मोबाइल को नहीं। अगर बैटरी चार्जर में थोड़ी सी भी अगर बैटरी कम हो जाती है तो उस इंसान के चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस युग में जहाँ पर आज आपका दोस्त आपका साथी मोबाइल है, मैं भी जानता हूँ कि जब इंसान घर में अकेला बैठा रहता है तो अपने मोबाइल के साथ चाहे उतनी बातें कर सकता है। इंसान यहाँ रहकर अमेरिका या दुनिया के कोई भी छेड़े पे बात करता है, कोई भी कोने में बात कर सकता है, लेकिन आज परिस्थिति वो भी है कि इंसान अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ बात नहीं कर सकता। मोबाइल दोस्त तो है लेकिन साथ में दुश्मन भी मोबाइल बन चुका है। लेकिन इस युग में हम और क्या कह सकते हैं, लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी को बस यही कह सकते हैं कि जब वो पीढ़ी वो चाहती है उस मुकाम को हासिल कर सकती है। आपके सामने जो 3 शख्सियत देख रहे हैं, तीन शख्सियत उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन कहते हैं तजुर्बे में उनका ज्ञान, उनकी गायकी और उनकी जो उपासना है, उनके पास जो साधना है वो कहाँ तक है। चलते हैं अगले गीत की तरफ। गीत क्या है सुनिएगा। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा किसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जन्मों की ये पहली तारीख है। दूर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। दोस्तों पल जहाँ लोग अक्सर कहते हैं वो रुकना है, पल जो कहते हैं वो चलना है। इंसान जब मंजिल तक पहुँचता है तो कहते हैं कि वो अक्सर उसे कहते हैं कि वो हमारा स्थान है। बैठे हुए इंसान को जब कभी भी कोई अगर पूछा जाए तो ये कह सकते हैं कि सच में वो पल आंखें कहती हैं। लेकिन जब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तब इंसान कुछ कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि मोहब्बत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया।
मोहब्बत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को शायर तो किसी को पागल बना दिया। फूलों का बोझ न उठाया हो जिसने, शाहजहां ने उसके हाथ में ताजमहल को बना दिया। तो कहते हैं मोहब्बत की प्यारी सी निशानी है। तो चलते हैं अगला वो गीत जिस गीत के कुछ शब्दों में कुछ मोहब्बत है, प्यार है, इकरार है या इजहार है। आइए सुनते हैं अर्पण के जरिए ये प्यारा सा गीत। तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे में सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे में सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बसती 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 दिल पे दिल विच बसती, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। रब ने बना दी जोड़ी, बसती 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 दिल पे दिल विच बसती, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चुमता। हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दिल पे दिल विच बसती, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। हो रब ने बना दी जोड़ी, हाय। थैंक यू। दोस्तों सच में रब हम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उस सातवें आसमान पर बैठा वो खुदा, वो फरिश्ता, वो चाहे वो होता है।
लोग अक्सर कहते थे कि इंसान आज वहाँ तक पहुँच चुका है, मंगल तक पहुँच चुका है, इंसान चाहे वो कर सकता है, इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे उसे झुका सकता है। और ईश्वर ने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ भेजकर बता दी कि बस इसे रुका के दिखाओ। मैं यकीनन कहूँगा कि 2020 में इंसान को इंसान की अहमियत का पता चला। 2020 में एक इंसान को अपने परिवार की जो सबसे बेहतरीन सी बात थी, प्यार, उसे पता चला। इंसान को ये पता चला कि जब कभी भी थोड़ी सी अगर ज़िंदगी में थोड़ा अगर आराम मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, तो कहाँ, तो घर है जिसे हम कह सकते हैं कि सच में वो आशियाना है। तो आइए एक ऐसा ही आशियाना है कि जहाँ पर बात करना चाहेंगे कि ये बेहतरीन सा पल भी कुछ नई सोच है। मैं यकीनन कहूँगा कि गुजरात में या अहमदाबाद में राजू मेहड़ा यानी कह सकते हैं कि वो शख्सियत जो अक्सर कुछ नई सोच के साथ कहीं पर भी कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं। उनकी सोच थी कि नए आज के जो टैलेंट हैं, आज के जो उभरते सितारे हैं, उनको अगर कुछ नई चीज़ के साथ लाना चाहिए तो किस तरह से। तो आज हम फेसबुक लाइव पर लेकर आए हैं उन प्यारे से सितारों के लिए जिनको मैं कह सकता हूं कि अहमदाबाद की आन बान शान है, अर्पण मेहड़ा, जहां पर शिवम त्रिवेदी और मैं यकीनन कहूँगा उपासना परमार। दोस्तों, इन तीनों शख्सियतों को हम देखते कि उम्र में बहुत ही छोटे, लेकिन गायकी में या उनकी आवाज़ में वो तासीर है जो इनकी मेहनत है। तो ये खासकर मैं यकीनन कहूँगा एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजू मेहड़ा, जो इसे कह सकते कि वो लेकर आ रहे हैं ऐसे कुछ नए नए उभरते सितारों को। तो आइए अगली जो बात है, अगला जो गीत है वो क्या है, चलिए सुनते हैं। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया तो ये हम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया तो ये हम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ
न समझ लाया हम तो ये हम ही सही। क्या बात है। दोस्तों कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ की शुरुआत हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है। आज के इस बेहतरीन से लाइव में जहाँ पर लोग देख रहे हैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि जब ये बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा सुरीला संगीत है, और मैं यकीनन कहूँगा ऑर्केस्ट्रा की जब बात करते हैं, हमारे म्यूज़िक की बात करते हैं, सैमसन राणा जो उपस्थित हैं कि जिनके साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जब अहमदाबाद में बात हो तो सैमसन राणा अपनी टीम के साथ अक्सर संगीत को न्याय दिलाने की जब बात हो तो अक्सर उनका नाम दिया जाता है। जहाँ बात कर रहे हैं इस बेहतरीन से पल की, अर्पण महिला के साथ एक सुरीली आवाज़ और भी है जो कुछ कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, लेकिन इस बेहतरीन से पल को आप तक पहुँचाने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो राजू मीडिया प्रेजेंट अर्पण महिला लाइव, और जिनके स्पॉन्सर है बंसल सेल्स और रियोलैंड। हम सहयोगी खासकर कहेंगे कि हमें जो साथ और सरकार अक्सर देते रहते हैं, पंकज भाई ठक्कर, चिराग भाई शाह, खजाना ग्रुप, श्री आशुतोष भाई शर्मा और श्री हरीश भाई दवे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि जो इस बेहतरीन से पल के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ। वो गीत क्या है, शब्द क्या है, बस मुस्कुराहट आपको देख कर आती है, और मुस्कुराने की वजह भी अगर आप ही हैं तो गीत भी कुछ ऐसा ही है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे, पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू
जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे, पिया रे। हो हो पिया रे, पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया। थैंक यू। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। और सच में लोग अक्सर कहते हैं कि जब मुस्कुराते उस चेहरे को देखते तो मुस्कुराहट अपने आप आती है। आंखें सब कुछ बता सकती है। दिल में छुपे हुए दर्द हो, खुशियाँ हो या गम हो, अगर उस गम को भी देखना है तो आंखों को खोल कर देखना चाहिए। जहाँ पर लोग आंखें कुछ कहना चाहे तो आंखों के बारे में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आंख क्या है जो कुछ कह सकती है। कि पल के साथ जहाँ इंसान चलता है, कहते वक्त अक्सर इंसान के साथ चलता है। किसी ने पूछा कि टाइटन और राडो में फ़र्क क्या है? दोनों घड़ी है, दोनों वक्त दिखाती हैं, फिर भी टाइटन की कीमत कम है और राडो की ज़्यादा। तो सिर्फ सवाल ये है कि जो टाइटन की घड़ी इंसान को वक्त दिखाती है वो सिर्फ इंसान को वक्त दिखाती है, और लेकिन राडो की घड़ी के बारे में कह सकता हूँ कि वो इंसान का वक्त दिखाती है। यानी वक्त क्या है, वक्त के साथ चलने वाले इंसान क्या है। तो आइए चलते कुछ ऐसे ही बेहतरीन से सुरीले नगमों के साथ। अगली जो सौगात है, इस सौगात नहीं आपके दिल तक पहुंचने का एक प्यारा सा पल है। उस पल के साथ एक सुरीली आवाज़ है जिसका नाम है अर्पण महिला, और जिनका साथ क्या हो सकती है बात। तो आइए सुनते हैं उपासना परमार और अर्पण महिला। निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गिरुआ, राजे के दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गिरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गिरुआ। तुम पे फना है सूफियाना ये रास्ता कारवां, मंजिल हो तुम जाता जहाँ को हर रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा कोहरा ढक गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ।
आज एक दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गिरुआ। हाँ निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गिरुआ। थैंक यू। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि आज इंसान के पास क्या कुछ नहीं है, तो लोग पहले कहते थे कि समय नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज इंसान के पास समय भी है, सब कुछ है। पहले इंसान अपने आप में इतना बिजी रहता था, इतना परेशान रहता था कि इंसान जो सोचता रहता और कहता रहता था वो अक्सर आज उसके आईनों की तरफ सामने आ चुका है। तो चलते हैं कि जहाँ गीत लोग क्या कह सकते हैं कि पहले के संगीत और आज के संगीत में फ़र्क क्या है, तो मैं यकीनन कहूँगा कि पहले का संगीत यानी सुरीला था, आज का संगीत भी सुरीला है। लेकिन तकरीबन पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, 10-15 सालों से तो लोग जहाँ पर आवाज़ की बात करते हैं तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आई हैं कि जिनका एक दौर चला है। लोग कहते हैं कि सूफी गीतों में वो तासीर होती है कि इंसान जब गाता है तो सच में वो रब को याद करता है। तो कुछ ऐसे ही प्यारे से नगमों की सौगात अभी बाकी हैं। तो आइए वो गीत क्या है जिस गीतों के साथ आप भी जुड़ेंगे और आप लोगों से कहेंगे सच में आज ये बेहतरीन सफल जो देखा अर्पण महिला लाइव। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ। वो गीत क्या है, शब्द क्या है, चलिए सुनते हैं। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी
दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि छोटी सी उम्र में जिनको सुर की वो पकड़ है, जो सुरीली आवाज़ के साथ साथ कहते कि अपने रियाज के माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है, तो मैं यकीनन कहूँगा एक बार उपासना परमार, यानी कह सकते कि अहमदाबाद की वो शान है। तो चलते हैं, जब गीत हैं, शब्द हैं, सुर है और ताल है और आपका साथ है, तो कहते हैं ना कि अक्सर लोग इंसान जो सोचता है उसकी सोच क्या कहेगी। सोच सिर्फ ये कह सकती है कि सोच नहीं, बल्कि सच में इंसान के पास वो दिल है। कहते कि दिल अक्सर कुछ कहना चाहे, तो वो बात क्या है, लीजिए सुनते हैं। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ तुझ तक जा पहुंची ओ परवरदिगारा, ऐसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है मेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगार। मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो कि पल में पिघल जाओगे, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगे, ये फितूर मेरा मैंने बदला मेरा नसीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, रे फितूर मेरा मैंने बदला मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी परवरदिगार ओ परवरदिगार। सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं थी खबर, प्यार का नाम मैं
मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई, दोस्ती आ गई। थैंक यू। दोस्तों, संगीत यानी कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत की शुरुआत तो न जाने कितने सालों से है, लेकिन जहाँ फिल्म की बात करते हैं 1931 पहले फिल्म आलम आरा, तब से लेकर अब तक कहते हैं कि हर कलाकार अपनी ओर से हिंदुस्तान में कुछ न कुछ बात बताता है। दुनिया में सभी जगह संगीत को लोग पूछते हैं, संगीत की इबादत करते हैं। संगीत यानी कह सकते हैं कि इंसान की सोच से भी परे है, लेकिन मैं यकीनन कहूँगा कि जहाँ संगीत की बात करते हैं इंसान सिर्फ सोच ले, वो संगीत सुनना है, संगीत को गुनगुनाना है, तो कहते हैं कि उसके जीवन में जो आने वाले पल है वो सालों में साल बढ़ सकते हैं। उस संगीत में वो तासीर है। कहते हैं कि 7 सुरों का ये बेहतरीन सा पल है जिसके संगम के साथ अगर सुर और ताल का मिलन हो जाए, जहाँ आवाज़ की कोई बात कर ले, तब समझ जाइएगा कि वो संगीत पूरा हो चुका है। संगीत में यानी कह सकते हैं कि जहाँ कला अपने आकार को बदलती है। हर इंसान के पास जब कला आती है तो कहते कला जब अपने आकार को बदल सकती है, वो तासीर सिर्फ संगीतकार में या म्यूजिक से और कलाकारों में होती है। लेकिन जहाँ अब मैं बात करना चाहूँगा उस गीत की, जिस गीत में लिखे हुए शब्द को अगर गुनगुनाना है गीत के माध्यम से, तो सच में आवाज़ के साथ वो दिल के साथ धड़कन भी इसी तरह तेज चलती है। लोग कहना चाहेंगे वो बात क्या है, चलिए सुनते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। मेरा है थोड़ा तुम्हारा, मिला जुला सा है ख्वाब हमारा। एक मीठी धुन सुनाई दे रही है आजकल, हंस के सारे गम हमारे देगा खुशियों में बदल। मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं
तुझ में धड़कता है मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरा प्यार, तेरा प्यार। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में लोग अक्सर कहते हैं कि बात अगर इंसान की जाए तो मैं मानता हूँ परिवार में जब कभी किसी घर में अगर देखते हैं तो टीवी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जहाँ पर आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर कुछ बड़े उम्र के लोग भी टीवी में कोई भी छोटे से जो लाइव शो आते हैं कि जहाँ पर बच्चे अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुँच जाते हैं। उम्र में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि दिग्गज कोरियोग्राफरों से भी अधिक उनके पास वो क्षमता होती है। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान के पास अगर हुनर है तो उसे छुपा नहीं सकते, हुनर अपने आप निखर कर सामने आता है। दोस्तों, ऐसे ही बात करना चाहूँगा राजू मेहड़ा प्रेजेंट अर्पण मेहड़ा लाइव। राजू मेहड़ा यानी कह सकते कि अहमदाबाद की एक शख्सियत है जिनकी जो बेहतरीन सी कल्चरल ग्रुप हैं, वो जिस पल के साथ चलते हैं तो मैं यकीन हूँ उनके साथ और सहयोग उनके दोस्तों का बहुत ही बड़ा एक कारवां है जो उनके साथ ही रहता है। आज के इस बेहतरीन से प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर है बंसल सेल्स, रियल एम, और मैं यकीनन कहूँगा जो उनको साथ और सहयोग देते हैं श्रीमान पंकज भाई ठक्कर, चिराग भाई शाह, आशुतोष भाई शर्मा और हरीश भाई दवे, जिनका हम शुक्रगुजार हैं कि जो इस बेहतरीन से पल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ, जिस गीत के साथ जो संगीत की जो तालमेल है, यानी मैं कहूँगा कि इस गीत में खासकर संगीत का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इस बेहतरीन से संगीत के हमारे रचयिता सैमसन राणा है और उनके साथ अब सुरीली आवाज़ अर्पण मेहड़ा और बात कर रहे हैं शिवम त्रिवेदी। सुनते हैं गीत क्या है। तेरे बाजू नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू। मैं तेनू समझा बाकी न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा बाकी न तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा बाकी न तेरे बाजू लगदा जी। तेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है गुण है तेरा कि मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा बाकी न तेरे बाजू लगदा जी। छड़ के किथे जावा तू मेरा
दोस्तों हर किताब में कवि के माध्यम से लिखे जाने वाले हर शब्द, वो चाहे लेखक हो कवि हो, लेकिन उनकी कल्पना होती है। कोई कहता है अगर सुख और दुख की जब बात करें, कहते हैं ना सुख है उसके साथ दुख है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। तो क्या जिंदगी के साथ चलने वाले हर कदम कुछ कहना चाहेगा? तो यकीनन कहूँगा कि इंसान अक्सर कुछ कहने की तमन्ना लिए जब अपने दिल की बात बताते हैं, तब वो बातें आंखें, मन और कहते हैं होठ तक पहुँचते पहुँचते इंसान सोच में पड़ जाता है। एक दीवार पर एक छोटा सा शब्द लिखा था। मैं अक्सर जब कभी भी कहीं जाता था तो उस दीवार पे वो लिखे हुए शब्द को मैं अक्सर पढ़ता था कि सुख में जो दुख का एहसास कराए, सुख में जो दुख का एहसास कराए, दुख में जो सुख का एहसास कराए। एक ही वाक्य में उसमें पूरी दुनिया की सच्ची सच्ची बात लिखी थी। वो बात क्या थी, ऐसा कौन सा वाक्य था? तो उसने सिर्फ सिंपल उसके नीचे लिखा था, ये वक्त भी चला जाएगा। सच में दोस्तों, जहाँ पर सुख हो तो उसे दुख के बारे में भी सोचना जरूरी है, और दुख हो तो इतना जरूर सोचिएगा कि एक दिन आपके लिए सुख कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है। बस उसके लिए मेहनत करनी होती है, सच्चे दिल से, लगन से अपने कार्य को बस दिल से करना है। और चलिए, ऐसा ही एक प्यारा सा गीत है जिस गीत के शब्दों में अगर कुछ कहने की तमन्ना लिए आप अपने जीवन साथी को, अपने दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए। आवाज़ क्या है, चलिए सुनते हैं। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, भोलना मैं तेरे नाल जिंदड़ी बिताना, कदी नहीं हो छोड़ना इश्क की डोलना, सारे छट जाए माही तू न बोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। दोस्तों, कहते कि जब श्रावण महीना है, 8वां महीना है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि सच में अगस्त महीने में ऐसी कौन सी खास खास बातें होती हैं। तो मैं यकीनन कहूँगा कि सबसे पहले तो महादेव जी यानी कह सकते हैं कि ईश्वर की उपासना करने का ये बेहतरीन सा महीना है। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जब पहला संडे आता है, दितवार, तो लोग कहते हैं कि फ्रेंडशिप डे उसी दिन मनाते हैं।
मैंने किसी से पूछा था वजह क्या है, तो मुझे किसी ने बताया था कि भाई फ्रेंडशिप डे मनाने की वजह क्या थी। ये कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, लेकिन कह सकते कि इंसान के लिए अगर कोई सबसे अच्छी सी सौगात अगर कोई बनाई है तो वो फ्रेंडशिप डे है, सिर्फ दोस्ती के लिए। तो उससे छोटी सी बात, मुझे ये बात पता चली कि दो दोस्त थे, शुक्रवार के दिन अमेरिका की राह पर फिर रहे थे। एक्सीडेंट में एक दोस्त का देहांत हो जाता है। उस देहांत को देखकर दूसरा दोस्त परेशान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि ज़िंदगी कैसे जिए, क्योंकि उस दोस्त के साथ काफ़ी अरसे से उसके साथ दोस्ती की हुई थी। संडे के दिन वो दोस्त अपने दोस्त से रह नहीं सकता, संडे के दिन वो इंसान सुसाइड कर लेता है, अपना दोस्त के साथ चला जाता है। तब वहाँ पर लोग कहते थे कि सच में दोस्ती हो तो कुछ ऐसी हो। तो दोस्ती की परिभाषा भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि दिल से एक आवाज़ आई, नॉक नॉक कौन है, आप सभी तो हमारे दिल में है, फिर बाहर कौन है। तो आइए उसी दिल का एक प्यारा सा पल आप तक हम पहुंचा रहे हैं अगले गीत के माध्यम से। गीत के शब्दों में दिल की बात तो है ही, लेकिन साथ में दोस्ती की मिसाल भी है। गीत क्या है, चलिए सुनते हैं। ऐसे लहरा के तुम रूबरू आ गए, ऐसे लहरा के तुम रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा
दोस्तों इस गीत को सुनने के साथ मुझे पता चला, इस गीत के बारे में एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि इस गीत के साथ एक जुड़ी हुई एक प्यारी सी बात वो है कि मैं दुनिया में जब कभी जहाँ कहीं पे भी देखते हैं कि चोरी करने की सज़ा कुछ ना कुछ होती है। लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे 5 साल की सज़ा होती है कोई भी चोरी करते हुए। कहते हैं कि दुबई या सऊदी में कहीं जाते हैं तो अगर कहीं चोरी करते हुए इंसान को देख लिया जाए तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में चोरी करने की सज़ा सिर्फ ये है कि इंसान अच्छे से अच्छा एक व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में चोरी करने की एक आम बात है। लेकिन मैं जब कभी चोर की बात करता हूँ, चोरी की बात करता हूँ, तो दोस्तों ऐसी कोई भी कार्य या कोई भी जगह पे आप सुना होगा कि चोरी करने की सज़ा ये है। लेकिन मैं यकीनन कहूँगा कि चोरी करने की सज़ा मान है, सम्मान है, इज्जत है, वो कौन सी जगह पर है? तो मैं यकीनन कहूँगा वो संगीत का मंच है, जहाँ पर इंसान को श्योरली चोरी कर कर उस चीज़ को प्रेजेंट करना है कि कोई भी चीज़ जैसे बनाया। जैसे कोई इस गीत के साथ मैं जरूर कहूँगा कि ये गीत नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था, उसके बाद 300 प्लेबैक सिंगरों ने अपने अपने अंदाज में इस गीत को गाया है। कहते हैं कि चोरी करने की अगर कोई सज़ा है तो वो इस संगीत के अंदर उसे मान मिलता है। लेकिन सच में वो संगीत भी वो दिल से चोरी करने की वजह बस सिर्फ ये होनी चाहिए कि सच में उसमें दिल होना चाहिए, दिमाग होनी चाहिए और उसकी सोच होनी चाहिए। चलते हैं अगले गीत की तरफ, जिस गीत के शब्दों में कुछ अगर बात है क्या है। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही ना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही लाना, इरादे से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। दोस्तों ये बेहतरीन सा कारवा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। राजू मेडा प्रेजेंट, अर्पण मेडा लाइव। दोस्तों जिसके स्पॉन्सर है बंसल सेल्स, रियोलेम, जिनको साथ और सहयोग दिया है श्री पंकज भाई ठक्कर, श्री चिराग भाई शाह खजाना, श्री आशुतोष भाई शर्मा, श्री हरीश भाई दवे। और मैं यकीनन कहूँगा कि जहाँ पर राजू मेडा की बात करते हैं, अहमदाबाद की वो शख्सियत हैं जिनके कल्चरल ग्रुप यानी कह सकते हैं कि संगीत का एक प्यारा सा कारवा, संगीत के साथ लोगों को जोड़ने का एक बेहतरीन सा जो कार्य है, इंसान के आयुष्य में बढ़ोतरी करने का जो कार्य है वो राजू मेडा करते हैं, जिनकी बेहतरीन सी नंदा कल्चरल ग्रुप और राजू मेडा म्यूजिकल क्लब के माध्यम से उन तमाम जो दोस्त उनके साथी हैं सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं की ये फरमाइश थी कि पुराने नगमों के साथ साथ कुछ नई टैलेंटेड आवाज़ भी होनी चाहिए आपके बीच जो है। वो अर्पण मेडा यानी कह सकते हैं कि अहमदाबाद की शख्सियत सिर्फ आवाज़ में नहीं, बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने कई गीतों को अंजाम दिया है
और कह सकते हैं कि अपने नाम के साथ जो संगीत जोड़ने की जो एक बहुत ही प्यारी सी खूबी धराते हैं, ऐसे हमारे अर्पण मेड़ा है। साथ में शिवम त्रिवेदी यानी कह सकते हैं कि गुजरात के सारेगामापा के विनर हैं, और उपासना यानी कि छोटी सी उम्र में एक ऐसे दिग्गज कलाकार की जो श्रेणी में आने वाली वो उपासना है। बहुत ही छोटी उम्र है लेकिन बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ है। और जहाँ संगीत की बात करते हैं, मैं यकीनन कहूँगा तकरीबन 35 सालों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी सुरीली आवाज़ के मालिक भी थे। लेकिन कह सकते हैं कि जब बात उनके साथ चढ़ जाए तो वो थे हमारे परम मित्र सैमसन राणा, जिनके साथ कहूँगा कि पूरी टीम उनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों। और अब बारी है उस गीत की जिन गीतों के बेहतरीन से पल को आप तक हम पहुँचा रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप तो सुन ही रहे हैं, आपके दोस्त साथी को भी बताया होगा कि आज राजू महिड़ा ने जो बेहतरीन सपल आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ नए गीतों की श्रृंखला है। तो आइए चलते हैं अगले जो गीत की तरफ। वो गीत क्या है सुनिए। तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है वाली हवाएं हवाएं, बेगानी है वाली हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ न मुझको खबर न तुझको पता हो। जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले। ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदा हवाएं हवाएं। न जाने क्या बताए हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ न मुझको खबर न तुझको पता हो। चलिए, जहाँ हवा की बात करते हैं, रुख की बात करते हैं, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि बस वो है। दोस्तों, जहाँ इंसान की बात करेंगे उस इंसान के साथ जहाँ पर जुड़ते हैं तो वो अपने दिल के साथ किसी को अगर अपना कहते हैं तो अपनों की एक परिभाषा ये कह सकती है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी लिखने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी लिखने पे मजबूर हो जाए। और प्यार करो या दोस्ती करो तो ऐसी करो, हम नहीं वो हम पे मरने पे मजबूर हो जाए। तो आइए उसी दोस्ती की परिभाषा लेते हुए अगला जो गीत हम सुनने जा रहे हैं, ये गीत क्या है सुनते हैं। और दोस्तों, मैं यकीनन कहूँगा कि आज के इस दौर में जहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि पत्नी को देखकर पत्नी गुजरातीમાં કહેવાય કે પત્નીને જુએ ને તો 50% ટેન્શન ઓછું થઈ જાય। પત્ની સાથે તમે વાત કરો એટલે 85% તમારું દુઃખ ઓછું થઈ જાય। પત્ની સાથે તમે ફરવા જાઓ તો 95% તમને રાહત થાય। પણ શરત એટલી હોવી જોઈએ કે પત્ની પોતાની ન હોવી જોઈએ।
हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो समझ है वही समझ के साथ लोग चलते रहते हैं, कि जहाँ अक्सर कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके दिल में जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश हैं, जो जज्बात हैं, आपने भी हमें फेसबुक पर कई कई बातें लिख कर भेजी हैं, कुछ गीतों की फरमाइश लिख कर भेजी हैं, लेकिन उसके दौर के साथ हम जब चलेंगे तो कब अगली बार जो होगी फरमाइशी दौर में हम आपको जरूर कहेंगे कि वो गीत क्या है क्या नहीं। फिलहाल चलते हैं, कुछ नए गीतों की श्रृंखला लेकर हम आप तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं अर्पण महिड़ा और ये देख रहे हैं आप राजू महिड़ा प्रेजेंट अर्पण महिड़ा लाइव। तो दोस्तों, इस बेहतरीन से प्रोग्राम के जो हमारे स्पॉन्सर है बंसल सेंस और रियो लैम, और खास हमें इस बेहतरीन से प्रोग्राम का सहयोगी श्रीमान पंकज भाई ठक्कर, चिराग भाई शाह, खजाना गुप्त और श्री आशुतोष भाई शर्मा, हरीश भाई दवे। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। गीत के शब्द क्या है लीजिए सुनिए। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, तेरी नजदीकियों का इधर तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। याद रखना मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, दीदार तेरा मिलने के बाद छूटेगी मेरी अंगड़ाई। तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई, क्यों इस तरह की दुनिया जहाँ में करता है मेरी रुसवाई। तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाई, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटी मेरी अंगड़ाई।
विश्वास के इस दौर में कहते हैं संगीत इबादत है, वसीयत कोई नहीं लिख सकता। दोस्तों संगीत इबादत है, विरासत नहीं। संगीत में अगर ज्ञानी हैं तो ये नहीं मैं कहूँगा कि आपका परिवार का कोई सदस्य भी वो ज्ञानी होगा। हाँ, रियाज करेगा वो राज करेगा। ये हमारे गुरु कहते थे कि जो रियाज करता है वही राज कर सकता है। और इस संगीत के अंदर मैं यकीनन कहूँगा कि चाहे उम्र में कोई तो यही फासला नहीं होता कि 15 साल का है या 55 साल का, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो गाले में तासीर हैं, हाथों में जादू हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं, उसे बजा नहीं सकते। उसे खरीदने की कीमत आप तक जरूर होगी, आप में हिम्मत होगी, लेकिन उस चीज़ को, उस वाद्य को बजाते हुए आपको सच में दिल या दिमाग की दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं इसी संगीत का बेहतरीन सफल जो आप तक ले चले हैं। यहाँ पर राजू, यानी कह सकते हैं राजू महिड़ा प्रेजेंट, अर्पण महिड़ा लाइव। और इस लाइव प्रोग्राम में बस नए गीतों की प्यारी सौगात आप तक पहुँचाई। हम सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सारे के सारे गीत आप तक पहुँचे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। आपके दोस्त साथी को भी बताइएगा वो गीत क्या है। चलते हैं इस गीत की तरफ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुझसे बैर लगाया ऐसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये नाम इश्क, ये वाला इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें
वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। लीजिए दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके दिल तक पहुंचने की। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे थे। ये है राजू मीडिया प्रेजेंट अर्पण मीडिया लाइव, और ये बेहतरीन सा पल जो खासकर इसके स्पॉन्सर हैं हमारे बंसल सेल्स, रियल एम, और ख़ास हमारे सहयोगी श्री पंकज भाई ठक्कर, चिराग भाई शाह, श्री आशुतोष भाई शर्मा, श्री हरीश भाई दवे, और आज के हमारे वो सितारे कलाकार, यानी कह सकते कि छोटी सी उम्र में दिग्गज मुकाम हासिल करने वाले शिवम त्रिवेदी, उपासना परमार और अर्पण मैया, और ऑर्केस्ट्रा, यानी कह सकते बेहतरीन सी म्यूजिक के जो हमारे संचालक हैं हमारे सैमसन राणा के लिए भी एक बार यही कहेंगे कि वो पल हैं, खुशियाँ हैं, दस्तक के नाम सिर्फ वो हैं। तो चलते हैं अगले पल की तरफ, अगली मंजिल की तरफ, रुख लेते हुए चिल्ला शो। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे बैठे शामिल किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया। गुड़ खाने रह गई गुड़िया रे गुड़िया मेरा
दोस्तों फिर मिलेंगे बस उसी उम्मीद के साथ कि हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये है राजू महिड़ा का प्यारा सा परिवार, जिस परिवार के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बस हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी कुछ नए तरीके के साथ, नए पैगाम के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाकी आओ जो बेवृक्ष वाओ जो ठंडी ठंडी हवा खा जो। थैंक यू सो मच।